नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, इस समय विश्व में कई ऐसे देश हैं जो लगातार संघर्ष और युद्ध जैसे हालातों से गुजर रहे हैं। साथियों, पिछले कई वर्षों से चले आ रहे युद्ध अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके इतर नए युद्धों को और भी जन्म दिया जा रहा है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है, जिसपे उसमें 15 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। साथियों, ये हमला ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान को धमकी दी थी बरगाम एयरबेस को लेकर के। इसके अलावा अभी अफगानिस्तान की विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। साथियों, ये जो हमला है इसलिए भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि इस समय जो सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर के एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि यदि भविष्य में कोई भी देश पाकिस्तान पर या फिर अफगानिस्तान पर हमला करता है तो दोनों देशों पर संयुक्त रूप से हमला माना जाएगा। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया है, तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को साथ देगा या फिर यदि युद्ध जैसे हालात होते हैं तो क्या दोनों देशों के युद्ध के बीच में पाकिस्तान सऊदी अरब इसमें भाग लेगा? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनके पीछे हो रहे तनाव और संघर्ष के बीच की वजह क्या है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आप खबरों में देख सकते हैं भारत की तमाम समाचार एजेंसियां, इसके अलावा और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां हैं उनके अलग अलग आर्टिकल्स यहां पर प्रकाशित हो रहे हैं। अफगानिस्तान सैनिकों का पाकिस्तान चौकियों पर हमला किया गया है और ऐसा दावा किया गया है और 15 सैनिक मारे गए हैं। साथियों, चौकियों पर कब्जा करके 15 सैनिकों की मौत के बारे में सभी खबरों पर यहाँ पर प्रमुखता से छापा गया है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो हमला हुआ है साथियों, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और इसके अलावा भी और कई सारे विवाद हैं जिनकी वजह से ये हुआ है। दरअसल बात करें शुरुआत की, तो इससे पहले हमने खबरों में देखा था कि किस प्रकार से तहरीके तालिबान पार्टी, जो पाकिस्तान की एक गुट है, पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की सीमाओं पर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में रहती है। आप इसको मैप में समझाने का मैं प्रयास करूं ताकि आपके दिमाग में एक अलग से पिक्चर बन पाए। आप देख सकते हैं यह है पूरा पाकिस्तान, इसके बगल में है अफगानिस्तान। साथियों, दोनों जो लॉर्ड डॉटेड एरिया कहलाता है, ये पूरा तहरीके तालिबान पार्टी का कब्जे वाला एरिया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाके यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ से क्या होता है, हालांकि ऐसा पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान दावा कर रहा है कि तहरीके तालिबान जो पार्टी के लोग हैं या फिर गुट के जो लड़ाके हैं या आतंकवादी हैं, ये अफगानिस्तान के तालिबान के समर्थन में हैं। मतलब अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उसके द्वारा समर्थन इनको दिया जाता है और अफगानिस्तान के द्वारा इन पर पाकिस्तान में हमले करवाए जाते हैं। हमले करवाने के बाद ये सारे तालिबान जो होते हैं, मतलब तहरीके तालिबान के जो गुट के इलाके हैं, ये हमले करके पाकिस्तान में भाग जाते हैं। अभी कुछ समय हमने पहले देखा था कि इनके द्वारा इन लड़ाकों के द्वारा पाकिस्तान के सेना पर हमला किया गया था और 10 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर मारे गए थे। उसके जवाब में हमने खबरों में देखा सभी लोगों ने कि पाकिस्तान ने इन एरियो में, जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, यहाँ पर उन्होंने बम गिराए थे, बम गोले बरसाए थे। तो खबरें इस प्रकार की चल रही थी कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर बम गिराए हैं, अपने ही लोगों पर उन्होंने हमला किया है। तो इस प्रकार की चर्चाएं थी और ये यूएनओ में लेकर के इस मामले को भी काफ़ी बहस भी हुई थी। उसके जवाब में साथियों भी खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि दरअसल जो पूरा जो किस्सा है इसके बारे में बात करें तो दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान के जो पार्टी है के ठिकानों पर हवाई हमले हुए हैं। ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान यहाँ पर हमला करता है, उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में हमला करता है पाकिस्तान में ही। उसके अलावा अभी 9 तारीख को खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पार्टी के जो लोग हैं या फिर उनके आतंकवादी ठिकाने हैं उनको टारगेट करके हमला बनाया था। ये ठीक उसी प्रकार से हमला किया गया था जिस प्रकार से हमने पहले देखा था कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा विदेश में जाकर के। इसके अलावा हाल ही में इजराइल ने साथियों कतर की राजधानी दोहा में हमला किया था और उसने इसके पीछे तर्क ये दिया था कि हमास के वहाँ पे जो लोग हैं, हमास के जो लड़ाके हैं, हमास के जो चर्चित लोग हैं वहाँ पर छुपे हुए हैं दोहा में, तो उन्होंने हमला किया था। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान ने भी ऐसा कहा था कि जो टीआरपी तहरीके तालिबान पार्टी के जो लोग हैं वो काबुल में छुपे हुए हैं, उनको टारगेट करके बनाया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर नहीं कहा है कि इन्होंने हमले किए हैं, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी है कि यदि वह अपनी ज़मीन यानी अफगानिस्तान अपनी ज़मीन को टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पार्टी के लिए पनाह देता है तो उसके लिए आगे आने वाले समय में काफ़ी चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अफगान विदेश मंत्री ने भी बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ खेल खेलना बंद कर दे, हमें मत उकसाओ। हम एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से, मतलब हमें मत उकसाओ, एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से जाकर के पूछ लो, वे तुम्हें समझा देंगे कि पाकिस्तान के साथ ऐसा खेल खेलने से क्या नतीजे होते हैं, इससे खेलना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से बयान दोनों देशों की तरफ से दिए गए हैं। बहरहाल साथियों, उस हमले के बाद 9 अक्टूबर को जो हमला किया गया था उसके जवाब में अफगानिस्तान सैनिकों ने शनिवार रात यानी कल डुरंड लाइन के पास
कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलाबारी की है। साथियों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन होती है, इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल है, या फिर यूँ कहें कि इस प्रकार की जो रेखा है, और उसी प्रकार से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है जिसे डूरंड रेखा कहते हैं, उसी के आसपास ये बमबारी हुई है। मैप में समझाने की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा एरिया, यहाँ पर इनके द्वारा हमले किए गए हैं। 2-3 दिन पहले देशों में हवाई हमले किए गए, जैसे मैंने बताया कि 9 अक्टूबर को पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में हमला किया गया था, उसके जवाब में अफगानिस्तान के सैनिकों ने ये हमला किया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया है, अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वहाँ पाकिस्तान मीडिया डॉन के अनुसार पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान की 19 चौकियों को कब्जा कर लिया है। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान तो बयान के मामले में काफ़ी आगे रहा है, और यहाँ तक कि वो भारत के खिलाफ भी संघर्ष होता है तो कई ऐसे बयान देता है जिसके लिए वो चर्चा में आ जाता है। अफगानिस्तान की तरफ से हुर्रियत रेडियो इंग्लिश एक प्रकार की न्यूज़ समाचार एजेंसी है, जिसके द्वारा जानकारी यहाँ पर बताई गई है। उसके माध्यम से अफगानिस्तान ने बताया है कि 15 पाकिस्तानी किल किए गए, मारे गए हैं हेमलंद में, और उसके अलावा कई जगहों पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है। लास्ट नाइट अफगान फोर्सेस अटैक्ड पाकिस्तान पोस्ट इन हेलमंद, कंधार, जबूल, पख्तिका, पताका, खोस्ट, इस प्रकार के अलग अलग जगहों का नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा हमले किए गए हैं 12 बजे के आसपास, 12 बजे रात इन्होंने बताया है। साथियों, अब जो ये हमले हो रहे हैं, जो ये हमले किए गए हैं, ये तहरीक तालिबान पार्टी के द्वारा किए गए। मैं आपको बता दूं कि तहरीक तालिबान पार्टी और अफगानिस्तान की तालिबान पार्टी दोनों अलग अलग है, लेकिन जो समर्थन है वो तालिबान, यानी कि जो अफगानिस्तान की तालिबान पार्टी है उसका समर्थन तहरीक तालिबान को, ऐसा कई लोग इस पर आरोप लगाते हैं। दोनों में अंतर काफ़ी डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये तहरीक तालिबान पार्टी है अफगानिस्तान के ही लोग हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मिले हुए लोग हैं, मतलब कुछ लोग अफगानिस्तान के हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के हैं, और ये लगातार पाकिस्तान में इस प्रकार के हमले करवाते हैं, और पाकिस्तानी जो सेना है उसको कहीं ना कहीं नाको चने चबाते रहते हैं। दरअसल इनके बारे में बात करें 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। अब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला क्यों किया था, आप सभी जानते हैं। 9/11 का हमला हुआ था। 9 नवंबर 2001 को अफगानिस्तान के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था, जिसमें से 3 से 4 हज़ार लोगों की जाने गई थी, कई लोग उसमें घायल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ये जो हमला करवाया था उसामा बिन लादेन ने करवाया था, और अमेरिका को खबर मिली थी कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में है, हालांकि वो पाकिस्तान में था। तो अफगानिस्तान में जब खबर मिली कि अफगानिस्तान में, तो उन्होंने अफगानिस्तान में हमला किया 2001 में। उसके बाद क्या हुआ, जब हमला किया गया तो कई लड़ाके साथियों पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों में भाग आते हैं। जो लड़ाके थे आतंकी संगठन है, तो अफगानिस्तान से भाग करके पाकिस्तान में आ गए थे। इसके बाद 2007 में बेतुल्लाह महमूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिला करके एक पार्टी बनाई, तहरीक तालिबान पार्टी। कई लड़ाके जो अफगानिस्तान से भाग करके पाकिस्तान में आ गए थे, उन्होंने कई गुटों को शामिल करके, लगभग 13 गुटों को शामिल करके और तहरीक तालिबान पार्टी बनाते हैं। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के विरोधी गुट के लोग भी शामिल होते हैं। इनकी लड़ाई पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ है। दरअसल इस संगठन से जुड़े हुए कई समर्थक पाकिस्तानी सेना में भी मौजूद हैं, अभी भी पाकिस्तानी सेना में मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से पाकिस्तान के द्वारा इसको समर्थन भी किया जाता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया है कि टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पार्टी, एटॉमी हथियारों तक पहुंच सकती है। ऐसी जो संभावना है, ऐसी आशंका है, अमेरिका के द्वारा जताई गई है। बहरहाल साथियों, टीटीपी के बारे में बात करें तो कई कारनामे अभी रिकॉर्ड में हैं। बात करें तो टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पार्टी पर 83,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप है। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की मौत के मामले में इनको दोषी ठहराया गया था, हालांकि टीटीपी ने इनकार किया था। इसके अलावा 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हमला किया गया था, कई लोग वहाँ पर मारे गए थे। 2008 में जो डेरा इस्माइल खान ने घाती हमला करवाया था और 32 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 2009 में पाकिस्तानी की सेना के जो हेडक्वार्टर है वहाँ के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था। 2012 में जो महिला कार्यकर्ता हैं मलाला यूसुफजई, इनके सिर पर गोली लगी थी और टीटीपी को दोषी ठहराया गया था। 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला हुआ, जिसमें से 131 बच्चों की मौत हो गई थी और 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस पर भी टीटीपी पर आरोप लगा। मतलब इसके द्वारा कई सारे ऐसे हमले को अंजाम दिया गया है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में स्थित हैं। इसके अलावा साथियों, यूएन के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी के 4,000 से 6,500 आतंकी मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आतंकी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बहरहाल साथियों, 2001 में जब अमेरिका जो है अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। मतलब इसका प्रमुख वजह यह है कि ऐसे जो हमले करते हैं तो इनके पीछे क्या तर्क है। मतलब जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पार्टी के लोग हैं, वो पाकिस्तान से इतना जले हुए कि पाकिस्तान से इतना मतलब
दुश्मनी क्यों मोल लेते हैं? तो उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जब 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया था, उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और इससे टीटीपी नाराज हो गया, यानी कि तहरीक तालिबान पार्टी नाराज हो गया और वे इसे इस्लाम के खिलाफ मानता है। टीटीपी का कहना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती है, इसीलिए वो उसके खिलाफ हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है, जो अफगानिस्तान तालिबान पार्टी है उसके साथ गहरा जुड़ाव है और दोनों एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान की सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर के अफगानिस्तान में हमले किए थे। और उसके बाद बात करें तो टीटीपी जो है पश्तून समुदाय की गरीबी, बेरोजगारी और सरकार की अनदेखी जैसी बातों का फायदा उठाता रहा है। तो इस प्रकार से कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के दोनों के बीच पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पार्टी के बीच टकराव देखने को मिलता रहता है। साथ ही उसके अलावा एक और चिंता का विषय है फिर क्यों है कि संघर्ष का या फिर तनाव का कारण ये है कि डूरंड लाइन। दरअसल क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई थी 1893 में, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस समय पूरी दुनिया में यूएसएसआर का कब्जा था। यूएसएसआर लगभग कई देशों में था और बात करें अफगानिस्तान के क्षेत्र में तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी देश जो थे सोवियत संघ रूस के कब्जे में थे। और पाकिस्तान जो था और भारत जो अलग नहीं हुए थे, तो भारत जो था वो ब्रिटिश के कब्जे में था। तो ब्रिटिशर्स को कहीं ये टेंशन थी कि कहीं यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ यदि सीमा समझौते या फिर सीमा को लेकर कोई निश्चित कोई पुख्ता लाइन नहीं होती है, पुख्ता समझौता नहीं होता है, तो आने वाले समय में रसिया जो है भारत पर भी हमला कर सकता है या फिर यूएसएसआर का कब्जा हो सकता है। तो यूएसएसआर के डर की वजह से ब्रिटिश ने 1893 में एक यहाँ पर लाइन खींचने का प्रयास किया। लाइन खींचा गया था जिसे डूरंड लाइन कहते हैं और 2600 से ज़्यादा की दूरी है वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। यह लाइन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों को गुजरती है। इसमें ये भी एक माना जा रहा है कि जो ये लाइन गुजरती है तो इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, जो कबीलाएँ हैं, उनको दो भागों में डिवाइड करती है। जो खैबर पख्तून, कुछ लोग ऐसे पश्तून जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं, कुछ जो पख्तून लोग हैं वो कुछ पाकिस्तान में है। तो दोनों देशों के बीच डिवाइडेशन काम करती है, इसलिए भी अफगानिस्तान इसको नहीं मानता है और कहता है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा बता दें आपकी साथियों, अभी जो हमले हुए हैं तो इस मुख्ता जो है ये तालिबान तहरीकी पार्टी के हमले के बाद से हमला रिटेलिएट के तौर पर हमला किया गया है। हालांकि ये बात बना हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि अभी हाल ही में आपने सभी ने देखा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें हालांकि कई समझौते हुए, जिनमें से रणनीति रक्षा समझौता है और यह समझौता 2021 में हुआ था। इसमें तय किया गया था कि दोनों देश सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और आतंकवाद विरोधी को अभियानों में सहयोग करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कुछ रक्षा उपकरण और सैन्य प्रशिक्षण की सुविधाएं देने का भी वादा किया था। साथ ही उसके अलावा अभी हाल ही में एक समझौता ये हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर यदि कोई हमला होता है या फिर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है तो इन दोनों देशों ने मिल करके, नाटो जैसा जो संगठन है कि यदि किसी भी देश पर हमला होता है तो दोनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। यदि पाकिस्तान पर हमला हुआ है तो सऊदी अरब के ऊपर ऑटोमेटिक ये माना जाएगा कि हमला किया गया है। अभी हाल ही में ये हमला पाकिस्तान पर हो चुका है, अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है। तो क्या आने वाले समय में या फिर सऊदी अरब की तरफ से क्या रिएक्शन है, इस पर यदि बात करें तो कतर के अलग अलग देशों के अलग अलग विदेश मंत्रालय या फिर राजनयिक जो उनको अलग अलग बयान दिए गए हैं, जिनमें से कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों से बातचीत और संयम को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, जिसने तनाव कम करने और तनाव बढ़ाने से बचने की मदद मिलेगा ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता हासिल किया सके। इसके अलावा जो कतर के प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से भी सभी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रयासों के लिए समर्थन देने की बात कही है। साथियों, इसके अलावा ईरान और सऊदी अरब ने भी दोनों देशों में संयम बरतने और बातचीत के जरिए तनाव कम करने की अपील की है। सऊदी अरब ने क्षेत्रीय शांति के लिए दोनों देशों को समर्थन देने की बात कही है। तो जो समझौता किया गया था, पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीद थी कि यदि ऐसा होता है, इस समझौते के तहत जो हमला होगा तो सऊदी अरब हमारा साथ देगा, तो उन्होंने शांति के लिए फिर दोनों देशों के बीच जो समर्थन देने की बात कही है। आने वाले समय में यदि ऐसे हालात होते हैं तो सऊदी अरब का या फिर और भी देशों का क्या रुख होता है, किस प्रकार की इक्वेशन बनती है, समीकरण बनती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।